अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का चौथा टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस का जो चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। हमने पहली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, तीसरे में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया और चौथी क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चारों टेंसेज मैंने आपको प्रेजेंट के समझा दिए हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, चारों टेंसेज की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मतलब मैं आपको एक ही जुमला लिख के दूंगी, उस जुमले से मैंने उस चारों टेंसेज बनाने हैं। इंडेफिनिट भी बनाना है उसी एक जुमले से, कंटिन्यूस भी बनाना है, परफेक्ट भी बनाना है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी बनाना है। ठीक है। और उसके साथ में आपको उसका असर्टिव मतलब अफर्मेटिव जुमला भी बताऊंगी, उसका नेगेटिव भी बताऊंगी और उसका इंटेरोगेटिव भी बताऊंगी। तो आज जरा लेंथी क्लास हो जाएगी, वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस बताना बताऊंगी। ठीक है। चारों टेंसेस, पहला जुमला है, आप मेरी वीडियो देखेंगे, मेरे टेंसेस समझेंगे तो आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, पहला जुमला है, वो खत लिखता है। आपको मैंने समझाया, जिस जुमले के आखिरी में ता है, ती है, ते है आ जाता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखें, यहाँ पर ता है, ती है आ रहा है, ता है। ता है का मतलब है कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इस फॉर्मूले के तहत हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। पहचान के बिल्कुल बराबर में जो लफ्ज लिखा होता है उसे वर्ब कहा जाता है। अब आइडेंटिटी क्या है? ता है, ती है, ते है। इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? लिख। लिख ता है, बराबर में लिखा हुआ है लिख। लिख को हम कहेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। बाकी जो बच जाता है उसे मैं आपको कहती होती हूँ, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वो एक लड़का है क्योंकि वो खत लिखता है। तो ही के बराबर में आता है, सब्जेक्ट लगा दिया हमने ही। इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिख जो है वर्ब है, लिख को कहते हैं राइट। आपको मैंने बताया कि जहां पर एच ई ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, किसी भी बच्चे का, किसी चीज का, किसी जगह, शहर, कुछ भी चीज का सिंगुलर नेम आ जाए, तो उसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर ई पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एस का इजाफा कर दिया। ही राइट्स, बाकी बच गया लेटर। खत को कहते हैं लेटर। ठीक है, समझ आ रही है? ही राइट्स लेटर। अब इसका नेगेटिव और इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ही के साथ लगता है डज नॉट। ही डज नॉट राइट लेटर। इसी एक जुमले को मैं चारों टेंसेस में कन्वर्ट करके बताऊंगी आज आपको। इसके बाद इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डज ही राइट लेटर। एक चीज आपने नोट की, यहां पर मैंने राइट के साथ एस ई एस हटा दिया है क्योंकि असर्टिव में एस ई एस लगता है जब नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसके साथ एस ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ एस ई एस लगा देते हैं, डज आ जाता है। ठीक है। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ गया, मैंने इंटेरोगेटिव से भी एस ई एस हटा दिया, डज लगा दिया, यहाँ पर भी डज लगा दिया। जी बच्चों, अब ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको असर्टिव भी बता दिया है, इसका नेगेटिव भी बता दिया, इसका इंटेरोगेटिव भी बता दिया। अब बारी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। जी बच्चों, अब बारी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर के साथ लगता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आपको पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज कॉल्ड वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। ठीक है। अच्छा, मेरा जुमला था वो खत लिखता है, अब उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो वो खत लिख रहा है। अब बारी आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमलों में आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। अगर जुमले में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो आपने पहचान लेना है कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और आपको पता है कि सबसे पहला लफ्ज जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमें ढूंढने के लिए आइडेंटिटी के बिल्कुल बराबर में देखना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और बाकी जो रिमेनिंग होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। अब सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। किसी भी जुमले में तीन चीजें मेन अहम चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी आइडेंटिटी पहचान के हम पूरा जुमला बना सकते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास वो को कहते हैं ही, क्योंकि वो खत लिख रहा है, पहचान लिया हमने कि वो लड़का है। ही के साथ लगता है इज, ही इज। अब लिख, लिख को कहते हैं राइट। राइट हो गई फर्स्ट फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर हम आईएनजी लगा देंगे। ही इज राइटिंग, बाकी बच गया लेटर, ही इज राइटिंग लेटर। ठीक है। इसका नेगेटिव बनेगा ही इज नॉट राइटिंग लेटर। ठीक है। ही इज नॉट राइटिंग लेटर। इसका इंटरोगेटिव बनेगा इज ही राइटिंग लेटर। इंटरोगेटिव में आखिरी में क्वेश्चन मार्क आता है। आसान है। अब नेक्स्ट, जी बच्चों, अब नेक्स्ट जुमले की बारी है और वो जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग ने क्या स्ट्रक्चर याद किया था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। दो हेल्पिंग वर्ब यूज करने थे, हैज और हैव। इन दोनों में से कोई सा एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जुमला था हमारे पास कि वो खत लिख रहा है, पिछला जुमला हमने यही बनाया। अब इस जुमले में प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करके लिखते हैं वो खत लिख चुका
है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला कैसे है? क्योंकि इसके आखिरी में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहे हैं। जब वक्त वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो जुमले का सबसे पहला लफ्ज़ क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और आइडेंटिटी के बराबर में जो लफ्ज़ लिखा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ गया। अब हम इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाकर जुमला कंप्लीट करते हैं। वो जो है हमें पता है वो लड़का है, तो वो ही इज़ होगा। ही के साथ हैज़ आता है या हैव आता है? ही के साथ हैज़ आता है। ही हैज़। अच्छा, लिख को कहते हैं राइट, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो राइट, रोट, रिटन। ही हैज़ रिटन। और लेटर को, खत को कहते हैं लेटर। ही हैज़ रिटन लेटर। अच्छा, इसका नेगेटिव बनेगा ही हैज़ नॉट रिटन लेटर। इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैज ही रिटन लेटर, आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जुमला बनाते हैं। जी बच्चों, आखिरी जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये आज मैं इसकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट जुमला होता है। इसमें काम कंप्लीट हो रहा होता है, उसके साथ साथ टाइमिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पर इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ टाइम दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम बनाते होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैज़ बीन एंड हैव बीन। ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इसमें मुख्तलिफ जगहों पर। उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को। बाकी बाद में आता है ऑब्जेक्ट, उसके साथ हम लगाते हैं सिंस या फोर। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। जो इंग्लिश मीनिंग्स के जो वर्ड्स होते हैं ना, जिनमें इंग्लिश आती है, मतलब सैटरडे, संडे, मॉर्निंग, नाइट, डे, टुडे, टुमारो, जो इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब ABC के जो वर्ड्स आते हैं उनके साथ सिंस लगता है। और फोर उनके साथ लगता है जहाँ पर मैथ के वर्ड्स आते हैं। 1 o'clock, 2 hours, 2 years, 2 month, 4 years, 5 hours, जिस तरह मैथ के 1 2 के वर्ड्स आ जाए ना जिनमें, तो उनके साथ हम फोर लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, जुमला वही मैं यूज़ कर रही हूँ, एक ही जुमला मैंने सब पे बनाया है। तो वो कल से, यहाँ पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैंने यहाँ पर टाइम भी दे दिया है। वो कल से ख़त लिख रहा है। ठीक है, अब वो तो हमें पता है कि सब्जेक्ट है, रहा है, रही है से हमने पहचान लिया कि जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। लिख से पता चला कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। खत जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये जो है सिंस या फोर है। ठीक है, अब वो ही के साथ हैज़ बीन आता है। ही हैज़ बीन राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म कहलाती है। ही हैज़ बीन राइटिंग, खत को कहते हैं लेटर। ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर। अब कल को कहते हैं यस्टरडे। यस्टरडे के साथ इंग्लिश का वर्ड है तो सिंस लगेगा। ठीक है, ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर सिंस यस्टरडे भी हो सकता है, प्रीवियस डे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं और यस्टरडे भी लिख सकते हैं। यस्टरडे भी पिछला कल का दिन, और प्रीवियस डे भी जो कल का दिन है, जो गुजर चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसका इंटेरोगेट नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ बीन को बीच में से तोड़ देना था। आपको मैंने बताया था ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस प्रीवियस डे। अब इसका इंटेरोगेटिव बनेगा तो हैज़ ही बीन राइटिंग लेटर सिंस प्रीवियस डे। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैंने जिस तरीके से आपको समझाया। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ पास्ट के टेंसेस समझाऊंगी आपको, मतलब प्रेजेंट के मैंने आपके साथ कंप्लीट कर लिए सारे टेंसेस। आती है पास्ट के टेंसेस समझने की, तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस समझाऊंगी। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।